हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5A के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी इसके एग्जांपल थे, जितने भी थ्योरम थे, ठीक है, और जो बेसिक पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया था। अब उसके आगे देखते हैं। तो 5A में पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, ये 0 है ना, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर क्या है, सतत है। तो कभी भी एक पॉइंट पर अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आए, है ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, ठीक, कि मान लो किसी पॉइंट ए पर अगर आपको किसी फलन की सततता की जांच करनी है ना, कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर, है ना, ए पॉइंट पर हम लोग इसकी लिमिटिंग वैल्यू, है ना, मतलब कि हम लोग इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) और इसकी फंक्शनल वैल्यू, है ना, बराबर fa अगर इतना हो जाए, ठीक, अगर इतना हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में हमें 0 पर, -3 पर और 5 पर चेक करना है। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पे चेक करते हैं ना, और बाकी दोनों पे आप लोग कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग जो चेक कर रहे हैं x बराबर 0 पर कर रहे हैं। ठीक, तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर जब करेंगे तो देखिए ये होगा क्या आपका। तो यहाँ पर मैं चेक करने जा रहा हूँ, है ना, x बराबर 0 पर लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, ये लिमिट आपका लिखा है x टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये आपका 0 f(x) बराबर, ठीक, ये आपका बराबर है, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, और f(x) की वैल्यू देखो कितनी दी है आपको, f(x) की वैल्यू दी है आपको 5x माइनस 3। ठीक, तो ये आपका हो गया 5x माइनस 3। ठीक, ये किसकी वैल्यू हो गई, f(x) की वैल्यू हो गई। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ठीक, तो लिमिट यहाँ पे सीधा x की जगह रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 गुणे 0 -3, मतलब कितना आ गया ये, यहाँ से ये आपका हल होकर आ गया -3। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू हो गई। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, है ना, फंक्शनल वैल्यू। तो हम निकालते हैं कितना, f0 का मतलब क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू हो गई। तो फंक्शनल वैल्यू 5x माइनस 3 पे, है ना, x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 5 गुणे 0 -3, मतलब कितना आ गया, -3। तो अब जरा देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू, ये यहाँ से जो आंसर आया और यहाँ से जो आंसर आया दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, है ना, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) बराबर किसके, f0 बराबर किसके, 3 के है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x बराबर 0 पर, है ना, फलन कैसा है, फलन सतत है। x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। तो ये हमने x बराबर 0 पे चेक कर लिया, है ना। इसी प्रकार आप बाकी बचे 2 पॉइंट्स पर जांच करके देखेंगे, है ना, x बराबर -3 और 5 पर, है ना। तो अगर बराबर आ गया दोनों चीज़ तो कंटिन्यूअस है, बराबर ना है तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, ये चीज़ हमें करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है पहले के जैसा, है ना, x बराबर 3 पर f(x) बराबर 2x² - 1 की क्या करनी है, सातत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर भी x बराबर 3 पर लिमिटिंग वैल्यू, है ना, और x बराबर 3 पर फंक्शनल वैल्यू बराबर करके देखिएगा। अगर बराबर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका क्या है, क्वेश्चन हमारा मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, दूसरे में ये करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब जरा देखो, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। अब जांच कीजिए ये लिखा है ना, लेकिन किस बिंदु पर जांच करना है हमें, है ना, ये चीज़ नहीं लिखा। तो अगर कोई बिंदु आपको ना दिया गया हो और क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको किसी भी पॉइंट पर जांच करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपने तरफ से कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें कोई भी बिंदु नहीं दिया गया चारों क्वेश्चन में, है ना, ABCD की अगर बात करें तो हमें किसी भी क्वेश्चन में किस पॉइंट पर चेक करना है ये नहीं दिया गया, खाली ये दिया गया कि जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से कोई एक क्या कहते हैं कि नंबर मान लेंगे। ठीक, तो हम जैसे यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हाँ k क्या है, कोई एक वास्तविक संख्या, और उस वास्तविक संख्या पर इसकी फलन की जांच करेंगे। ठीक, तो देखो, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की, है ना, थर्ड का ए, है ना। तो थर्ड का ए पार्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, तो तीसरे का ए पार्ट है। तीसरे का ए पार्ट। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जांच करनी किसकी, f(x) बराबर x माइनस 5 की। ठीक, क्वेश्चन हमें दिया है f(x) बराबर किसके, x माइनस
5 के। तो देखो एफ एक्स बराबर हमारा x माइनस 5 दिया, ठीक। तो हमें क्या है, हमें पॉइंट पता नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना, है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं माना के, है ना, कोई वास्तविक संख्या है ना, क्या है, के कोई वास्तविक, है ना, वास्तविक क्या है, संख्या है। तो ये हमने के कोई वास्तविक संख्या मान ली, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर के अगर कोई वास्तविक संख्या हमने मानी है तो यहाँ पे चेक कर लेते, ठीक। तो सबसे पहले के पर हम निकालेंगे लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आपकी निकलेगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू के, है ना, के यहाँ पे, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ एक्स, ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू के और एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एफ एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स माइनस 5। तो डायरेक्टली जब लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा के माइनस 5, ठीक। तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ गई, है ना। फंक्शनल वैल्यू अब देख लेते हैं, है ना। फंक्शनल वैल्यू कैसे देखेंगे, तो देखो, है ना। तो अगला है फंक्शनल वैल्यू, किस पे चेक करना है, के पर। तो हम निकाल लेते हैं एफ के बराबर। तो एफ के बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एफ एक्स बराबर हमारा ये दिया है, तो इसमें एक्स बराबर कितना रखेंगे, के रखेंगे, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा के माइनस 5। तो देखो एक्स बराबर के पर हमारी लिमिटिंग वैल्यू, एक्स बराबर के पर फंक्शनल वैल्यू, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या, फलन हमारा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कोई भी नंबर के लिए, है ना, सभी नंबर के लिए, है ना, वास्तविक संख्या क्योंकि हम माने, तो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू के, है ना, एफ एक्स बराबर किसके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ एक्स बराबर किसके, एफ के, है ना, एफ के, और ये बराबर किसके आ गया, ये बराबर आ गया हमारा के माइनस 5 के। तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, लिखेंगे देयरफॉर फलन, है ना, कैसा है, सतत है ना, फलन कैसा है, सतत है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, सतत है, ठीक। तो ये चीज़ हमें करनी है। तो ये हमने वर्क क्या कहते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। तो अब जरा देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी सेम काम करेंगे, है ना, एकदम सेम क्वेश्चन रहेगा ये। लेकिन यहाँ पर क्या मानना कि अब की बार जो के मानोगे, जैसे यहाँ पे ये जो पहली लाइन लिखोगे यहाँ पे, है ना, कौन सी लाइन, ये वाली, के कोई वास्तविक संख्या है, तो इसके साइड में एक चीज़ और लिख लेना, है ना, क्या, कि के आपका डज नॉट इज इक्वल टू 5 के होना चाहिए, बस, है ना। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया, क्वेश्चन में हमें दिया है कि एफ एक्स बराबर किसके है, एफ एक्स बराबर है 1/x माइनस 5 के। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए तो ये ठीक है ना, लेकिन के बराबर 5 के लिए, है ना, के बराबर 5 मत लेना, क्योंकि 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए खाली इतना लिख लीजिएगा कि के डज नॉट इज इक्वल टू 5 है। बाकी आप सेम क्वेश्चन, है ना, एकदम सेम उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे, है ना। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/k माइनस 5, एफ के बराबर कितना आ जाएगा, 1/k माइनस 5, ठीक। दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, तो फंक्शन हमारा ये भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसका कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, एक्स डज नॉट इज इक्वल टू किसके, 5 के। तो थर्ड और फोर्थ देखते हैं ना। तो तीसरे का सी पार्ट चलिए देख लेते हैं। तो तीसरे का सी पार्ट यहाँ पे सॉल्व है ना। तो देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी पार्ट है, क्या है यहाँ पे, कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बटे कितना, एक्स प्लस 5, ये एक्स प्लस 5 है, और साथ ही साथ क्या दिया कि एक्स डज नॉट इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 5 के होना चाहिए, ठीक। तो देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में मान लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया कि माना के कोई वास्तविक संख्या, और साथ में ये क्या लिखा है, ये हमने ये लिखा है कि के डज नॉट इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, -5 के होना चाहिए, है ना। के डज नॉट इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, -5 के। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि यहाँ पे जब आप -5 रखोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे -5 रख दिया, तो -5 और +5, ठीक है, कट के कितना हो जाएगा, 0। और आपको पता है समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ पे हमने ये चीज़ मानी है ना। तो अब इसके बाद देखो, है ना, तो हमने मान लिया कि माना के कोई वास्तविक संख्या है, ठीक। तो अब के पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो के पर जब लिमिटिंग वैल्यू आप निकालोगे तो देखिए कितना होगा। तो इसको मैंने लिख लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू के एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू के, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे कितना, एक्स प्लस 5, ठीक है, ये लिख लिया गया। अब इसके बाद देखिएगा, जब के बराबर यहाँ पे आप डायरेक्टली रखोगे एक्स की जगह, है ना, एक्स की जगह के रखेंगे तो कितना आ जाएगा,
के स्क्वायर माइनस 25 और बटे कितना के प्लस 5, ठीक, के स्क्वायर माइनस 25 बटे कितना के प्लस 5। तो अब इसको क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो मतलब एक ब्रैकेट में के प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में के माइनस 5। तो ये हमने लिख लिया। यहाँ के प्लस 5 से के प्लस 5 आपका कैंसिल, तो कितना आ गया के माइनस 5 आ गया, ठीक। तो ये हमने क्या निकाल ली, ये हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली। फंक्शनल वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है, एक्स बराबर के पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगा, एफ एक्स में, है ना, जो हमारा फलन दिया गया है एफ एक्स में क्या रखेंगे, एक्स बराबर के रखेंगे। तो एक्स बराबर जब के रखोगे आप, तो देखो वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ फिर से आ जाएगी। तो एफ के हमने निकाला तो के स्क्वायर माइनस 25 बटे के प्लस 5, फिर से इसको ब्रेक किया ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, है ना। तो ये आपका हो गया के प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में के माइनस 5, के प्लस 5 से के प्लस 5 आपका कैंसिल, तो बचा कितना के माइनस 5। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों आपकी बराबर हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दो कि ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू बराबर, और बराबर किसके, फंक्शनल वैल्यू, और बराबर किसके, के माइनस 5 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो फलन है हमारा वो कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, मतलब कि सतत हो गया। इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरे का डी पार्ट। तो तीसरे का डी पार्ट है, अब यहाँ पे हमें ये मॉड वाला क्वेश्चन दिया, ठीक, मॉड का क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5। तो इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर मॉड के अंदर कोई भी संख्या प्लस या माइनस में दी हो, जैसे यहाँ पे आपका कितना लिखा है, यहाँ पे आपका एक्स माइनस 5 लिखा है, तो मान लो अगर इन जनरल हम बात करें कि आपका मॉड में एक्स माइनस ए ऐसे कुछ दिया है ना, फंक्शन आपका ये दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि ये फंक्शन आपका ब्रेक कहाँ पे होगा, है ना, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, डिसकंटिन्यूटी की बात करें, है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर हम बात करें, तो ये कैसे निकलता है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ मॉड के अंदर जो कुछ भी दिया हो इसको रखते हैं 0 के बराबर, है ना। तो इसको जब 0 के बराबर रखोगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस ए बराबर 0, या फिर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर हमारा ए आ जाएगा, ठीक। तो मतलब कि ए क्या प्रदर्शित करता है, ए प्रदर्शित करता है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो मॉड है ना, ये आपका ब्रेक होगा, है ना, मॉड का फंक्शन यहाँ पे टूटेगा। तो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में हमें दे रखा है मॉड में कितना दिया है, मॉड में हमें दिया है एक्स माइनस 5, ठीक, मॉड में कितना दिया है एक्स माइनस 5। तो इसलिए इसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या रखा कि एक्स माइनस 5 को 0 के बराबर जब रखा, तो एक्स बराबर यहाँ से हल होकर कितना आया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये हमारा एक्स बराबर 5 पर ब्रेक होगा, ठीक है, एक्स बराबर 5 पर ये क्या होगा, ये हमारा टूटेगा। तो जब एक्स बराबर 5 पर इसको ब्रेक किया तो देखिए कितना हुआ। सबसे पहले आपको पता है कि मॉड 2 में टूटता है ना, एक बार प्लस में टूटता है, एक बार माइनस में टूटता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर जब हमने इसको ब्रेक किया तो सबसे पहले जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगी तब ये मॉड किस में टूटेगा, ये हमारा प्लस में टूटेगा, ठीक। आपको पता है कि अगर किसी भी मॉड वाले क्वेश्चन में, है ना, हम क्या करते हैं, अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू उस पॉइंट के लेते हैं तो वो हमारा प्लस में टूटता है, ठीक है। तो ये जो मॉड है ये हमारा प्लस दे देगा, ठीक। अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 के लिए मॉड x माइनस 5 किस में टूटेगा, माइनस x माइनस 5 में, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन को अलग अलग हिसाब से ब्रेक कर लिया, ठीक है, अलग अलग उसमें ब्रेक कर लिया। अब ये चीज़ इतना तो हो गया, लेकिन हम क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में क्योंकि हमें पॉइंट नहीं दे रखे हैं, है ना, कि कहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक कोई पॉइंट मान लेंगे, है ना। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि माना के कोई वास्तविक संख्या है, ठीक। सबसे पहला काम हमने ये किया क्योंकि हमें पॉइंट नहीं पता है, ठीक है। माना के कोई क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो जैसे के हमने वास्तविक संख्या माना, तो अब जरा देखो के को लेकर यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकती है ना, कि के कैसी संख्या हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है ना। तो वो कैसा पॉइंट होगा, तो अब वो जो के हमने माना है, अब देखो उसको लेकर 3 शर्तें होंगी। क्या क्या शर्तें हो सकती हैं कि सबसे पहला जो के का मान है वो हो सकता है कि 5 से छोटा हो, ठीक, बिल्कुल हो सकता है भाई, के हमने कोई एक संख्या मानी है तो हो सकता है कि के वैल्यू क्या है, 5 से छोटी हो, ठीक। पहला कंडीशन हमारा ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए ये जो के है वो 5 से बड़ा हो, है ना, ये भी हो सकता है ना, या तो 5 से छोटा होगा या तो 5 से बड़ा होगा, ठीक है। या फिर थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है कि ये जो के है हमारा ये बराबर किसके होगा, 5 के होगा। तो हम तीनों कंडीशन पे जब के का मान 5 से छोटा होगा तब, 5 से बड़ा होगा तब, और के बराबर 5 पर, तीनों पर चेक करेंगे
तो अगर तीनों जगह पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आ गया तब हम बोल देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस है। ठीक, मतलब ये फलन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो चलिए चेक करते हैं इसको, है ना। तो देखो चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि पहले कंडीशन है हमारी कि यदि k लेस देन किसके, 5 के, मतलब k का मान कितना है, 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा जब है तो सबसे पहले हम निकालते हैं, है ना, 5 से छोटे किसी भी संख्या के लिए, है ना, क्या निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम निकाल रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू k एफ एक्स, है ना, ये हमने निकाल लिया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू k एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू k। अब जरा देखो, जब x का मान 5 से छोटा है तो फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन है हमारा माइनस एक्स माइनस 5। ठीक, फंक्शन हमारा कैसा है, माइनस एक्स माइनस 5। तो इसलिए इस एफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या रखा गया, ये आपका रखा गया माइनस एक्स माइनस 5। तो माइनस एक्स माइनस 5 रख दिया। लिमिट यहाँ पे सीधे अप्लाई कर देंगे। तो जब लिमिट आप अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स की जगह आ गया k और माइनस में कितना, 5। ठीक, ये होगा। इस माइनस का गुणा अंदर लगेगा, तो माइनस का गुणा जब अंदर लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस k। तो मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी आ गई, जब x की वैल्यू कैसी है, 5 से छोटी है, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना है, 5 माइनस k। ठीक, ये हमारा आ गया। दूसरा निकाल लेते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू किस पे निकालेंगे, x बराबर k पर, है ना। तो x बराबर k पर जब फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो क्योंकि 5 से छोटा नंबर है ना एक k, है ना, k कैसा है हमारा, 5 से छोटा नंबर है, तो इसलिए फंक्शन ये वाला चलेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फंक्शन हमारा कौन सा चलेगा, फंक्शन हमारा माइनस वाला ही चलेगा। तो एफ के जब हम निकाल रहे हैं तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, माइनस एक्स माइनस 5, और x की जगह क्या रखना है, k रखना है ना, x बराबर क्या रखना है, k रखना है। तो यहाँ पर इसमें x बराबर k रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस में k माइनस 5। ठीक, फिर से ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस k आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि x बराबर k पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या है आपस में, दोनों आपस में बराबर है। तो इसलिए फंक्शन हमारा कैसा हो गया, फंक्शन हमारा 5 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा हो गया, सतत हो गया, मतलब कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, तो ये चीज़ हमें दिखानी थी यहाँ पे, है ना। तो ये रहा पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, है ना, कंडीशन नंबर 2। तो केस 2 है हमारा, ठीक है, केस नंबर 2। अगला केस क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं, आपकी बार क्या है, 5 से बड़ा। तो 5 से जब बड़ा था तो याद करो, है ना, 5 से बड़े के लिए क्या है, फंक्शन, फंक्शन हमारा x माइनस 5 है। ठीक है, तो इस पर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू k एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू k। और एफ एक्स की जगह हमने क्या रख लिया, एफ एक्स की जगह हमने रख लिया x माइनस 5। तो x माइनस 5 रखते ही लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया k माइनस 5। ये हमने निकाल लिया। ठीक, लिमिटिंग वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू चेक करते हैं, है ना, फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू k। तो x बराबर k पर जब फंक्शन की वैल्यू आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगी, एफ के बराबर। अब क्योंकि फंक्शन तो हमारा यही रहने वाला है ना, संख्या हम कैसे लेकर चल रहे हैं, 5 से बड़ी लेकर चल रहे हैं, तो फंक्शन तो हमारा यही रहेगा। ठीक, तो हमने क्या कहते हैं, एफ के बराबर निकाल लिया। तो ये भी कितना आ गया, ये भी हमारा k माइनस 5 आ गया। ठीक, तो फिर से देख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, इसलिए फंक्शन कैसा है हमारा, 5 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा है, सतत है। ठीक, तो ये चीज़ करना था। सेकेंड कंडीशन ये हो गई। बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन है कि यदि k बराबर कितना है, आपकी बार k बराबर 5 आपको दिया है ना। तो क्योंकि हमने k से छोटा और k से बड़ा इसके लिए चेक कर लिया था, अब k बराबर 5 पर चेक करेंगे। तो देखो k बराबर 5 पर भी हमारा फंक्शन कैसा था, हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार से था, एफ एक्स बराबर आपका था कि जब k का मान 5 से बड़ा या बराबर था तब कितना था फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हमारी थी x माइनस 5। ठीक, तो x माइनस 5 हमारी फंक्शन ये थी। तो ठीक है भाई, चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू k एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू k, और एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5। तो यहाँ पे जब लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा k माइनस 5। ठीक है, ये आ गया हमारा। फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो एफ के, है ना, x बराबर k पर फंक्शन की वैल्यू। अब देखो k से बड़े या बराबर के लिए, है ना, बड़े या बराबर के लिए फंक्शन हमारा यही है ना, सेम यही फंक्शन है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एफ के बराबर k माइनस 5। तो अब जरा देखो, ये लिमिटिंग वैल्यू, ये फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x बराबर k पर या फिर k बराबर 5 पर जो फंक्शन हमारा कैसा है, वो फंक्शन हमारा सतत है। ठीक है,
तो अब तीनों जगह क्योंकि सतत हो गया है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए है ना फंक्शन हमारा कैसा हो गया, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी थी। ठीक, तो ये हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि क्या एफ एक्स बराबर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, क्या एफ एक्स बराबर एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये है और ग्रेटर देन के लिए हमारा ये है, द्वारा परिभाषित फलन है ना, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर सतत है। ठीक, तीन जगह हमें चेक करना है, मतलब क्वेश्चन हमारा यही है और हमें क्या चेक करना है कि एक्स बराबर 0, 1 तथा 2 पर कैसा है, ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर करने से पहले देखिए क्वेश्चन में करेंगे क्या कि सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एक्स बराबर 0 पर। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, एक्स बराबर 0 पर क्या, सातत्यता। तो एक्स बराबर 0 पर चेक करने के लिए है ना, सबसे पहले निकालिए आप कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू है ना क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स। ठीक, इतना तो हम जानते ही हैं। तो अब सवाल ये है कि फंक्शन कौन सा लेंगे, है ना, इसमें में से फंक्शन कौन सा लेंगे। तो अब जरा देखो, जब x का मान कैसा है, 1 से छोटा या बराबर है, तो फंक्शन हमारा कौन सा रहेगा, फंक्शन हमारा ये रहेगा। तो 0 कैसा नंबर है, 0 हमारा 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटे के लिए मतलब फंक्शन हमारा क्या काम करेगा, फंक्शन हमारा काम करेगा एफ एक्स बराबर किसके, x वाला। ठीक है, तो 1 से छोटी संख्या के लिए जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा, वो हमारा होगा कितना, एफ एक्स बराबर के। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन पता चल गया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स बराबर है ना, तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना रख लिया, यहाँ पे के रख लिया हमने। तो जब इसको यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई किया, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर ये कितना आ गया, ये हमारा 0 आ गया। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे, ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ठीक, तो लिमिटिंग वैल्यू की आंसर कितनी है, ये हमारी 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं फंक्शनल वैल्यू। तो क्योंकि फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर एक्स ही है ना, एफ एक्स बराबर एक्स है। तो इसके लिए जब x बराबर 0 पर आप फंक्शनल वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे जब 0 रखोगे तो f0 बराबर किसके आ जाएगा, ये भी हमारा 0 ही आ जाएगा। तो मतलब लिमिटिंग वैल्यू ये और फंक्शनल वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन हमारा कैसा है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो देखो, तो ये हमारा हो गया है ना, f0 बराबर भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ठीक, ये हो गया हमारा। नंबर 2 है ना, नंबर दो किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पर। तो अब जरा देखो x बराबर 1 पर फंक्शन हमारा कौन सा रहेगा, है ना, सवाल ये है कि x बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा रहेगा। तो देखिए, जब 1 से छोटा या क्या है, बराबर है ना, 1 से छोटा या बराबर है, तो फंक्शन हमारा कौन सा है, यही है। ठीक, एफ एक्स बराबर x है। तो देखो x बराबर 1 पर हम चेक करने जा रहे हैं ना, तो x बराबर 1 पर ये फंक्शन मैं उधर लिख लेता हूँ, है ना, ताकि बार बार इधर ना आना पड़े। तो फंक्शन कैसा है हमारा, फंक्शन है, इसको लिख लेते हैं उधर। ठीक, तो ये हमारा था एफ एक्स बराबर, ठीक है, एक्स से कैसा था, छोटा या बराबर, है ना, देख लेते हैं यहाँ पे क्या था, है ना, हाँ, एक्स से छोटा या बराबर के लिए x और x से बड़े के लिए कितना है, 5 है। ठीक है, x से छोटा या बराबर के लिए ये हमारा फंक्शन है, ये x है। ठीक है, और x से बड़े के लिए, है ना, x से बड़े के लिए मतलब कि x ग्रेटर देन 1, ये हमारा कैसा है, 5 है। तो अब जरा देखो हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक करने जा रहे हैं x बराबर 1 पर। तो जब x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की क्यों जरूरत पड़ी, डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला, डायरेक्ट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 पर, है ना, 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, चेंज हो रही है, मतलब 1 से छोटे के लिए ये है और 1 से बड़े के लिए ये है। तो जहाँ पर ऐसा कुछ मामला दिखे कि उस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जा रही है, तो हम वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के थ्रू जाएंगे। ठीक, और जहाँ पर जिस पॉइंट पर चेंज नहीं हो रही है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहीं पर 0 पर नहीं बदल रहा था मामला, है ना, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू निकाले। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर किस लिए निकाल लें, यहाँ पर इसलिए निकाल लें क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर मामला क्या हो रहा है, एक पर देखिए 1 पर यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच, है ना, इतना तो सब जानते ही हैं, ये तो हमारा पुराना ही है, चल रहा है। ठीक, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच, देखो
फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा जब एक से छोटी संख्या है तो एक से छोटी संख्या के लिए क्या परिभाषित है, एक से छोटे के लिए हमारा परिभाषित है x। ठीक, तो x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस एच, है ना। इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह हम लोग रखेंगे 1 माइनस एच। तो जब 1 माइनस एच आप इसकी जगह रखोगे तो देखिए ये कितना होगा, ये हमारा हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच, है ना। तो अब इस इसमें क्या कहते हैं, लिमिट जब रखोगे तो h की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 बराबर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 1। ठीक, तो लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 आ चुका है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच। ठीक, तो देखो जब एक से बड़ी संख्या है ना, एक से बड़ी, तो एक से बड़ी के लिए डेफिनेशन हमारी क्या है, x ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन हमारा परिभाषित है वो क्या परिभाषित है, 5 है ना। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए कितना है, 5 है। तो रख देते भाई यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे रखोगे है ना x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ठीक, फंक्शन हमारा हो गया f 1 प्लस एच। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी h वगैरह का टर्म नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिए 5, है ना। 5 मतलब कहाँ से, ये यहाँ से। ठीक, ये वाला डायरेक्ट 5 लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे h का तो कोई टर्म है नहीं तो इसलिए यहाँ पे लिमिट भी खत्म हो जाएगी, है ना। लिमिट का कोई यहाँ पे अस्तित्व तो नहीं बचता। ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो अब जरा आप देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 है, राइट हैंड लिमिट कितना है, 5 है। तो दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा कैसा हो गया, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब कि क्या होगा, असतत होगा। ठीक, ये चीज़ है। नंबर 3 पर चेक करते हैं ना। तो x बराबर 2 पर, तो अब जरा देखो, अब तो यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ना, इतना क्योंकि पता चल गया है। तो x बराबर 2 पर सबसे पहले निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू। अब x बराबर 2 पर लिमिटिंग वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं आपका 2 नहीं है ना, कि वहाँ पे परिभाषा बदल दी है फंक्शन की, तो इसलिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो x बराबर 2, अब जरा 2 ये बताओ 2 कैसी संख्या है, 2 1 से बड़ी संख्या है। तो जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा ये हो गया। तो मतलब कि इसमें लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, है ना, दोनों क्या आएगा, दोनों हमारा 5 ही आएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, तो x बराबर 2 पर सातत्यता की जब जांच करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स, ये भी कितना आएगा, ये 5 आएगा, क्योंकि x का कोई टर्म नहीं इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। और f2 बराबर, है ना, f2 बराबर भी कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ये और फंक्शनल वैल्यू ये दोनों आपस में बराबर, तो इसका मतलब क्या है, 2 पर सतत है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया। इस तरीके से क्वेश्चन आपका होता है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो 7 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको ये करना है कि f के सभी सातत्य और असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्न प्रकार से परिभाषित है। मतलब आपको क्या करना है, मतलब हमें ये करना है कि क्वेश्चन में हमें सातत्यता की जांच करनी है ना। ठीक, मतलब कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये चीज़ हमें बताना है बस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन दिया है ना, कि साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पे कितना दिया है, 1 दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में कवर किया था और उसमें हमने ये बताया था कि जहाँ पर मना किया जाए, ठीक, जहाँ पर जिस बिंदु पर मना करे वहीं पर फंक्शन की लिमिट काट के आंसर निकालते हैं। ठीक, तो लिमिटिंग वैल्यू इसका निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक, कहाँ पर चेक करेंगे, 0 पर, है ना, क्योंकि 0 पे मना कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो गया, ठीक, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान ये रहा, है ना, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब पूरी कहानी इसको खाली हल करने पे है बस, है ना, इसको खाली हल कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है अब सिंपल लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है बस। ठीक है, खाली हमें इसको लिमिट के हिसाब से हल करना है बस। तो देखते हैं यहाँ पे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग 0 रख के देखते हैं ना, 0 रखने पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अगर अपरिभाषित ना है तो वही हमारा आंसर हो गया। तो देखो डायरेक्ट जब यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन स्क्वायर a इंटू एक्स और x की जगह क्या रखोगे, 0। तो 0 रखते ही कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा साइन 0। ठीक, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया साइन 0 और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। नीचे 0 का स्क्वायर, ये भी 0, तो 0/0 आपका क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। मतलब कि x का मान डायरेक्टली हम 0 यहाँ पे नहीं रख सकते, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमें एक रूल पता है। कौन सा रूल पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना, साइन थीटा/थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमारा ये होता है कि यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 हो
और यहाँ पे जो एंगल दिया है, यहाँ पे जो एंगल दिया है, दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, दोनों एंगल हमारे सेम होने चाहिए, तब ये वाला नियम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ तो ए एक्स है ना, और यहाँ पे सिर्फ एक्स है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको ए देने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ए स्क्वायर से गुणा और भाग कर दिया, ठीक, ए स्क्वायर से गुणा और भाग कर दिया। तो ऊपर वाला जो ए स्क्वायर है, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरीके से काम करेगा, तो ये आ गया हमारा बाहर, ठीक, ए स्क्वायर यहाँ हमने बाहर निकाल लिया। और ये जो नीचे वाला ए स्क्वायर था, इसको यहाँ पे अंदर भेज दिया। तो अंदर भेजते ही क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैं ए एक्स की पावर 2 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो वही हमने लिखा। अब दो घात यहाँ पे नीचे वाली, दो घात यहाँ पे ऊपर वाली, तो दोनों को एक साथ यहाँ पे कंबाइंड करके लिख लिया। तो मतलब ये हमारा हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स की होल पावर कितनी, 2, ठीक, ये हमारा हो गया। तो अब जरा देखो, ये एंगल दोनों सेम है और यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो मतलब कि इतने का आंसर, ठीक है, इतने का आंसर ये कितना हो गया, ये हमारा 1 के बराबर हो गया। तो मतलब ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, ये पहले से था ए स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना। तो ए स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। फंक्शनल वैल्यू की बात करते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, कि जब एक्स का मान 0 है तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1। तो अब लिमिटिंग वैल्यू हमारी ए स्क्वायर है, फंक्शनल वैल्यू हमारी कितनी 1 है, दोनों बराबर आपके नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं है तो वही यहाँ पे लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे कि सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स डज नॉट इज इक्वल टू एफ जीरो के, है ना। तो दियर फोर फलन कैसा है, एक्स बराबर 0 पर क्या हो गया, आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ये हमें यहाँ पे क्या कहते हैं कि यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, है ना। इसमें हमें दिया गया है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 3 बटे एक्स माइनस 3, जब एक्स का मान 3 के बराबर नहीं है और एक्स बराबर 3 पर वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 0 दी गई, ठीक। तो फिर से सबसे पहले इसका ब्रेकिंग पॉइंट, है ना, कहाँ पे ये मतलब डिसकंटिन्यूस होगा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका चेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था कि मॉड के अंदर जो कुछ भी है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे, तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 3। तो मतलब ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब इससे यहाँ पर इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक। तो तोड़ते हैं भाई इसको। तो जब इसको यहाँ पे ब्रेक करोगे तो जब x का मान 3 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि x बराबर 3 पर हमें ऑलरेडी दे रखा है ना, कि कैसा है, 0 है मामला, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो जब x का मान 3 से बड़ा है तो ये जो मॉड है ये किस में टूटेगी, ये प्लस में हमारा टूट गया, ठीक है, प्लस के x माइनस 3 में। ये बात समझ में आई। तो इसको हमने कितना तोड़ लिया, प्लस के x माइनस 3 में। तो मतलब x माइनस 3 और बटे x माइनस 3 ये आपका पहले से दिया है, ठीक। तो दोनों चीज़ें कट के ये कितनी आ गई, वैल्यू 1 आ गई, है ना। तो मतलब x का मान जब 1 से 3 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन कैसा है, 1 के बराबर है। x बराबर 3 पर कैसा है, 0 है, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब जब x का मान 3 से छोटा होगा, ठीक है, यहाँ पे जब x का मान 3 से छोटा होगा तो 3 से छोटे होने के लिए ये जो मॉड है ये किस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा। तो मतलब इसको हमने तोड़ लिया कितना, किस में, माइनस, और ब्रैकेट में कितना, माइनस और ब्रैकेट में x माइनस 3 और बटे में x माइनस 3 ये आपका ऑलरेडी दे रखे हैं। तो मतलब कि ये x माइनस 3 ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक। तो मतलब कि अब हमारा फंक्शन क्या बना, फंक्शन हमारा बना कि x ग्रेटर देन 3 के लिए ये हमारा 1, x बराबर 3 के लिए 0 और x लेस देन 3 के लिए ये हमारा कितना, -1, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे फंक्शन हो गए। अब जरा देखो, ये तो हमें फंक्शन की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या चेक करना है, ठीक है, हमें कहाँ पे चेक करना है, हमें चेक करना है जहाँ पर फंक्शन में मना किया जाता है। तो कहाँ पर मना कर रहा है, 3 पे मना कर रहा है। तो मतलब 3 के लेफ्ट में, 3 के राइट में हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मतलब कि यहाँ पे LHL और RHL हम लोग निकाल लेते हैं। अब LHL और RHL क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन की डेफिनेशन 3 पर चेंज हो रही है। जब 3 से बड़ा है तब ये है, 3 से छोटा है तो ये है ना। तो इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और f3 माइनस h, ठीक। तो देखो जब 3 से छोटा है तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन हमारा कैसा है, 1 है, फंक्शन कैसा है हमारा, -1 है 3 से छोटे के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे h का कोई नामो निशान नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिमिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -1, ठीक। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 + fx बराबर
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 3 प्लस एच, ठीक है। तो 3 प्लस एच, तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन हमारा कैसा है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखा हमने, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो अब जरा देखो LHL और RHL दोनों आपस में बराबर नहीं है, और F 3 बराबर आपको किसको दिया है, ये 0 को दिया है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारा राइट हैंड लिमिट है दोनों बराबर नहीं है आपके, तो इसलिए लिख दिया कि LHL डज नॉट इज इक्वल टू किसके, RHL के। तो अगर दोनों बराबर नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि फंक्शन हमारा कैसा है, असतत है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये क्वेश्चन दिया है ना, और इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक। खाली यही मेन चीज़ है बस। तो देखो जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन आपकी बदल रही हो हम लोग वहीं पर चेक करते हैं, ठीक है। जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो वहीं पर क्या करेंगे, वहीं पर हम लोग चेक करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर हम बात करें तो इस 1 को और इस 1 को ज़रा ध्यान से देखो। तो जब x का मान 1 से छोटा या बराबर है तो फंक्शन हमारा कैसा है 3 है, ये बात समझ में आई। और जब x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा कैसा है 4 है। तो इसलिए 1 पर चेक करेंगे, ठीक है, पहला चीज़। तो x बराबर 1 पर फलन की सातत्यता चेक कर लेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ और कहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखो जब x का मान 3 से छोटा है, ठीक है। जब x का मान क्या है 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा होने के लिए हमारा फंक्शन हमारा 4 है, ठीक। और जब x का मान 3 के बड़ा या बराबर है तब फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा 5 के बराबर है। तो मतलब कि कहाँ पे चेक करेंगे, x बराबर 3 पे चेक करेंगे। ये बात समझ में आई। क्योंकि देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, तो इसलिए 1 पर चेक करेंगे, और यहाँ पर भी हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए कहाँ पर चेक करेंगे, 3 पर चेक करेंगे। तो मतलब कि 1 और 3 पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फलन की जाँच करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले है ना नंबर 1 क्या करते हैं कि x बराबर 1 पर फलन की सातत्यता की जाँच करते हैं। तो देखो जब 1 पर करोगे तो 1 पर चेक करने के लिए देखो क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx है ना, ये हमने LHL निकाला, तो बराबर किसके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, ये सब तो पुराना है, ठीक। अब जब फंक्शन की वैल्यू 1 से कम है ना, 1 से कम, तो देखो 1 से कम के लिए हमारा फंक्शन कैसा है, हमारा 3 के बराबर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने 3 रख दिया, और क्योंकि h वगैरह है नहीं तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट बराबर आपके किसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h, ठीक। अब जरा देखो जब फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी होने के लिए फंक्शन हमारा कैसे 4 के बराबर है, तो मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमने यहाँ पे 4 रख दिया। अब इसको जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट यहाँ अप्लाई नहीं होगी, तो आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब जरा देखो LHL आपका 3, RHL आपका कितना 4, तो दोनों बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL के, इसलिए फलन हमारा कैसा है, फलन हमारा x बराबर 1 पर सतत नहीं है, ठीक। x बराबर 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। चलो अब इसके बाद x बराबर 3 पर चेक कर लेते हैं ना। तो x बराबर 3 पर जब चेक करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ठीक, ये हमारा हो गया। सबसे पहले निकालते हैं x बराबर 3 पर क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो ये हमारा हो गया कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 नेगेटिव है ना, 3 नेगेटिव fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f3 माइनस h है ना, ये जैसा पहले था वैसा लिखते चले आए हैं। तो अब जरा देखो ध्यान से, 3 से कम है ना, 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन हमारा परिभाषित है, देखिए जब x का मान है ना, जब x का मान कैसा है, 3 से कम है, तो देखेंगे यहाँ पे कि जब x का मान कैसा है, 3 से कम है, तो 3 से कम होने के लिए है ना, जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन हमारा कैसा है, 4 के बराबर है, और 3 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक। तो रख देंगे यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे थे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx बराबर है ना, इतना लिख लिया, और 3 से कम होने के लिए फंक्शन हमारा किसके बराबर, 4 के बराबर है, ठीक है। तो 4 रखते ही इसको सॉल्व किया तो आंसर यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार x बराबर 3 पर जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 3 प्लस h, ठीक है। तो 3 से बड़े के लिए फंक्शन हमारा कैसा था, 5 के बराबर था, तो ये यहाँ से आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब जरा देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ 4 निकला, राइट हैंड लिमिट कितना निकला, 5 निकला, दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस
LHL डज नॉट इक्वल टू RHL के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन x बराबर 3 पर सतत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन आपका 11 नंबर है ना, 11 नंबर भी सेम क्वेश्चन है और 12 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। तो 11 भी बता देते हैं और 12 में हिंट देकर मैं छोड़ दूंगा, उसको आप अपने तरफ से कर लीजिएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सबसे पहले ढूंढो इसमें, है ना, क्वेश्चन में ढूंढो कि कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, किस पॉइंट पर। तो देखो सबसे पहले जीरो को अगर हम देखें तो जीरो के लेफ्ट में मतलब जीरो से छोटे के लिए आपका 2x है, जीरो के राइट में मतलब जीरो से बड़े के लिए आपका कितना है, 0 है। ठीक, तो एक तो हमें जीरो पे चेक करना पड़ेगा, दूसरा 1 के लेफ्ट में, है ना, 1 के लेफ्ट में देखो हमारा 0 है फंक्शन का मान, और 1 से बड़े के लिए मतलब 1 से राइट के लिए फंक्शन का मान हमारा कैसा है, 4x है। तो मतलब कि x बराबर 0 और x बराबर 4 पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चेक करते हैं किस पे, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर जब करोगे तो क्या लिख लिया हमें, यहाँ पे LHL हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 माइनस h। ठीक, इतना हमने लिख लिया। इसके बाद इतना लिखते ही, ठीक है। तो अब जरा देखो जब x का मान 0 से कम है तो 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा कितना है, 2x, है ना, कितना है, 2x है। और x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हमें रखना पड़ेगा 0 माइनस h। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 0 माइनस h, मतलब कि कितना हो जाएगा, -2h। ठीक, कितना हो गया, ये हमारा -2h हो गया। तो -2h होते ही यहाँ पे h बराबर 0 आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ से कितना आ गया, आंसर हमारा कितना आ गया, ये हमारा 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 आ चुकी है। अब चेक करते हैं कौन सी लिमिट, अब चेक करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, है ना, 0 प्लस fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना, f0 प्लस h के। ठीक, तो 0 प्लस h, अब जरा देखो 0 के प्लस में, है ना, 0 के प्लस में हमारा कौन सा फंक्शन था, जब x का मान 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होने के लिए फंक्शन हमारा कैसा है, हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, तो 0 से बड़ा होने के लिए 0 के बराबर है, तो वो हमने लिख लिया। ठीक, तो अब जरा देखो, तो ये हमने लिखा 0 के बराबर, तो ये कितना हो गया, ये 0 के बराबर होते ही ये इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, ये आ गया हमारा, तो LHL और RHL निकाल लिया। फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू कैसे पता चलेगी, देखिए फंक्शनल वैल्यू निकालने का तरीका है, 1 मिनट, ये क्या हो गया भाई। ठीक, हाँ, तो फंक्शनल वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे चेक करेंगे जब, तो ये हमारा ये कुछ इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखिए कि जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर है ना, बड़ा या बराबर, तो मतलब 0 के बराबर होने पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, 0 है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली यहाँ पे। तो 0 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई। तो मतलब कि हमारा जो यहाँ से f0 बराबर आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक, तो मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू। ठीक, बराबर किसके आ गया, 0 के आगे। तो मतलब कैसा हो गया फलन हमारा, x बराबर 0 पर कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब चेक करते हैं किस पे, x बराबर 1 पे। तो जब x बराबर 1 पे चेक करोगे तो x बराबर 1 पर सबसे पहले निकालेंगे LHL, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 माइनस h। ठीक, सॉल्व करते इसको, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, है ना। तो देखो 1 से कम के लिए, तो जब 1 से कम फंक्शन है ना, फंक्शन का मान कैसा है, 1 से कम है, तो फंक्शन हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और 1 से अधिक के लिए फंक्शन हमारा किसके बराबर, 4x के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे अब आंसर, है ना। तो देखो यहाँ पे, तो 1 से कम के लिए फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 0 हो गया इसका आंसर। ठीक, फिर 1 से अधिक के लिए जब हम चेक करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, और f1 प्लस h के लिए क्या था हमारा, ये हमारा था 4x, और x की जगह कौन लेगा, x की जगह लेगा 1 प्लस h, तो 4 1 प्लस h, h बराबर 0। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1, 4 इंटू 1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब जरा यहाँ पे देखो कि LHL आपका 0 के बराबर है और RHL किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा, ठीक है, उसमें हिंट ले लीजिए आप लोग और इसको कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो इसलिए इसको हिंट से यहाँ पे काम चलाएंगे। देखो, तो हमें चेक कहाँ पे करना पड़ेगा, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है ना। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, एक तो हमारा -1 पे चेंज हो रहा है। ठीक, कि -1 से छोटा या बराबर है तो कितना है, -2 है। ठीक है, और जब -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा के लिए कितना है हमारा, 2x है। तो मतलब कि एक बार हमें चेक करना पड़ेगा x बराबर किस पे, -1 पे। ठीक, ये आप लोग चेक कर लिए। फिर x बराबर 1 पर चेक करोगे तो देखो
1 से छोटा या बराबर के लिए हमारा फंक्शन कैसा है 2x है, ठीक है। और 1 से बड़ा के लिए है ना, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो मतलब कि हमें x बराबर -1 पर, ठीक है, x बराबर -1 पर और x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।